हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग कल से कयास यही लगा रहे थे कि कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में किन किन एजेंडों पे मुहर लगी है, इन सारे एजेंडों पे हम लोग खुल के बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हम लोगों के लिए क्या था? हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग और वैकेंसी को लेकर के, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस पे जो भी चीजें होंगी उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। शिक्षा विभाग का जिक्र तो हुआ, लेकिन हम लोग जो विगत 1.5 साल से हम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो इन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे कि आज किन किन विभागों को लेकर के सारी चर्चाएं हुई, उन चर्चा पे, उन विषय पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। आपको पता है कि कैबिनेट का बैठक नए जो एसीएस महोदय आए हैं इनके नेतृत्व में ये सारी चीजें हुई। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत से लोग ये बता रहे हैं, बहुत से अधिकारी से बात हुआ, ये जानकारी आई है कि इस बैठक में जो महत्वपूर्ण एजेंडा था 49 एजेंडों पे इस पे मोहर लगा है, जिसमें शिक्षा विभाग को शामिल किया गया। लेकिन एससी एसटी विभाग के तहत इसको शामिल किया गया कि एससी एसटी विभाग में टीचिंग और नॉन टीचिंग को लेकर के 1800 पोस्ट इसमें रिलीज करने की बात कही गई। फिर हम लोगों ने बात किया कि क्या शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई बात है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो फैसला होना है वो बाद में होगा, और फैसले के साथ साथ उसको सार्वजनिक किया जाएगा। एक साथ एस्टेट और टीआरई और लाइब्रेरियन को लेकर के एक बार इसकी अलग से बैठक होगी, उसके बाद से इस पे जो भी निर्णय लेना होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। यानी कि ये चीजें कंफर्म हो रही है कि शिक्षा विभाग से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं, जो भी एस्टेट को लेकर के हो या शिक्षा विभाग के वैकेंसी को लेकर, टीआरई 4 को, लाइब्रेरियन को, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर के, इसको अलग से सूचित किया जाएगा कि हाँ ये कब होगी और कैसे होगी, किस तरह से इस पे काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग एक चीजों को समझेंगे। मैंने एक चीज में आपको बता दूं कि कैसे कैसे किन किन तरह से इस पे बात हुआ है, इस चीज को समझते हैं। आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि कल मीटिंग होनी है, और आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या जिक्र किया गया था, कब का है, ये सारी चीजों को आप लोग समझेंगे। देखिए, पटना में दिनांक 2 सितंबर मंगलवार को पूर्वाहन यानी सुबह 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और निम्नलिखित निर्णय लिए गए। इस निर्णय में यहां पे एक चीज देखिए, पहला निर्णय लेगा एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को लेकर के बात कही गई, और इसमें स्पष्ट कहा गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यानी कि यह कैबिनेट की बैठक ये दर्शाता है कि यहां पे जो नए पद का सृजन हो रहा है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो न्याय विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, इसमें नए पदों को लेकर के ही इसमें चर्चा हो रही है। और मैं जहां तक जानकारी इस चीज का ले पाया हूं, आपका शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो अतिरिक्त यानी अलग तरीके से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। तो इस एजेंडे पे हम लोगों को देखना है क्या क्या। तो आप लोगों को यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का ये भी है। यहाँ पैसे की बात हो रही है कि 65 करोड़ 80 लाख रुपए आवंटन किए गए हैं, इसकी बात है। ये कला संस्कृति विभाग में कुल 25 पदों का सृजन किया गया। कृषि विभाग में 47 पदों का सृजन किया गया। खेल विभाग में पैसों का आवंटन है। लेकिन मैं एक वीडियो के माध्यम, एक कटिंग के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अलग अलग विभागों में 3195 पदों को मंजूरी दी गई। चूंकि आपको पता है कि 50 से 51,000 सीटें जो आपकी हैं, 50,000 सीटें जो आपको पता है कि जो टीआरई 4 में आनी है, ये पहले से प्रस्तावित है और इसका जिक्र यहां पे नहीं किया गया है। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। यहां अनुसूचित जाति जनजाति के 1800 पोस्ट मैंने आपको बताया।
कला और संस्कृति एवं युवा मंत्रालय में युवा में बात करता है तो 25 पोस्ट आने की बात है। कृषि में 47, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा में 414 और विधि विभाग यानी न्याय विभाग में 49 और यहां देखिए गृह विभाग में 860 पदों पर बहाली की बात कही गई है। ये जो बहाली जो है ये नए पदों की सृजन की बात कही गई है, जो पहले से प्रस्तावित थे वो नहीं है, ये नए पद सृजित किए गए हैं उसकी बात इस कैबिनेट में हुई है ज्यादा करके। और जो पैसा का जो आवंटन हुआ है विभाग को दिया गया है उसके बारे में इस कैबिनेट में पूरी मुहर लगी है 49 एजेंडों पे। तो आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी जो कमेंट कर रहे हैं कि सर शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई खबर नहीं मिल रही है, तो आप में इसमें केवल शिक्षा विभाग में यही है एससी एसटी विभाग को लेकर के जिसमें आपका 1800 वैकेंसी आने की संभावना है। बाकी गृह विभाग में 860 वैकेंसी की बात कही जा रही है। उसी तरह से न्याय विभाग में 49 वैकेंसी और कृषि विभाग में 47 पोस्ट की जो बात कही जा रही है, यही सारे नीडे हुए जो नए पदों को सृजित किया गया है। लेकिन फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि आपका जो शिक्षा विभाग का टीआरई 4 की वैकेंसी है वो इसके अतिरिक्त जानकारी देने की बात है, इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बना है, इस कैबिनेट के हिस्से का वह मुख्य बिंदु नहीं बन पाया है। तो आप लोग हताश निराश न हो। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि नोटिफिकेशन तो देना पड़ेगा और आपके शिक्षा मंत्री जी द्वारा हमेशा यही चीज कहा गया एक हफ्ता, लेकिन मुझे तो लगता है कहीं न कहीं ये सारी चीजें ऐसी होती हुई दिख रही है कि हम लोग जिस रूप में सोचते हैं, जो चीज सुन करके हम लोग चुप रहते हैं, उसका असर बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि एक हफ्ता होने को हो गया जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम एक हफ्ते में इस पे निष्कर्ष निकाल लेंगे, निर्णय निकालेंगे, वो भी सारी चीजें हमको इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं मिला। तो क्योंकि ये तीसरा कैबिनेट का मीटिंग हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को टीआरई 4 या स्टेट और शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई बड़ी खबर, जिस खबर का 10 लाख अभ्यर्थी वेट कर रहा है, उस खबर का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें अभी देखने को नहीं मिला। तो आप लोग परेशान ना हो, बाकी जो भी चीजें होंगी देखते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि बहुत जल्द आपको इस बैठक के अलावा आपको बहुत जल्द नई खबर टीआरई 4 को लेकर के मिलेंगी। और हां, एक बात मैं और बता दूं कि पटना कॉलेज में 4 तारीख को अभ्यर्थी वहां एकजुट हो रहे हैं, तो आप लोग भी पटना कॉलेज जरूर पहुंचे। आप उन सभी तमाम अभ्यर्थियों का सहयोग दें, समर्थन दें और हम लोगों से जितना हो सकता है उतना हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा से आप लोगों के लिए आवाज उठाता आया हूं और उठाता रहूंगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आप लोगों के बीच में जरूर पहुंचूंगा। बाकी देखते हैं जैसे क्या होता है। लेकिन विद्यार्थी बहुत नर्वस है क्योंकि इस मीटिंग से, इस कैबिनेट की बैठक से बहुत उम्मीदें लगाई गई थी कि हमारे टीआरई 4 के लिए कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन हां, मैं फिर कहता हूं कि झुकना मना है, रुकना मना है। हम अपने संघर्षों के लिए, अपने इस वैकेंसी के लिए जितना हो सकता उतना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और मैं भी आप लोगों के साथ हूं। जब भी जहां भी आप लोगों की आवश्यकता होगी वहां मैं आऊंगा जरूर। और आप लोग ध्यान देना कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि चुनाव है। अगर इस बार अगर वैकेंसी नहीं आती है तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं बार बार इस चीज को आप लोगों के बीच में रखता आया हूं। तो चुनाव के पहले जो चीज अपनी मांगे हैं उसको मनवा लेना ही जरूरी है, चाहे जिस रूप में हो उस रूप में हम लोग बिल्कुल इकट्ठा रहेंगे। और कल पटना कॉलेज में सब लोग पहुंचेंगे। कल यानी कि 4 तारीख की बात है, 4 तारीख को, 4 सितंबर को पटना कॉलेज में आप लोग पहुंचेंगे। वहां से जो भी अभ्यर्थी है इस संगठन का लीड कर रहे हैं उनसे मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और जहां भी जैसे भी हो सकता है उनका समर्थन करने के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के, क्योंकि आपकी अपनी लड़ाई है। अगर अपनी लड़ाई में आप लोग साथ नहीं देंगे तो कोई और साथ नहीं देगा, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। बाकी जो भी सूचना होगी उसके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।